Join the students. This is class 8th history, chapter number 9, the making of the national movements between 1870s to 1947. The Rowlatt Satyagraha, Rowlatt Satyagraha 1919 में इस एक्ट को रॉयलेट एक्ट कहते हैं, पास किया गया था। इसके अगेंस्ट में रॉयलेट सत्याग्रह गांधी जी ने जो है स्टार्ट किया और इसमें बहुत से लोगों ने इसको स्ट्रगल किया और इसमें असल में रॉयलेट एक्ट में ये बात कह दी गई थी कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उन सबको रोकने के लिए इस एक्ट में बताया गया था कि वो किसी को भी बिना किसी कारण बताए उसे जो है अरेस्ट कर सकते हैं 2 साल के लिए। उसको ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन ओनली दे कैन अरेस्ट एनीवन फॉर 2 years। तो ये एक्ट एक तरह से जो है काला कानून भी कहा गया है। तो इसके लिए एक पुलिस जो थी वो किसी भी तरह का जो है कोई भी पावर अप्लाई कर सकती थी, किसी भी तरह से मारपीट या जेल में ले जाके ज़बरदस्ती बंद कर देना, इस तरह का कुछ भी कर सकती थी। उसको सोवरजीन पावर दे दी गई थी। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और अदर जो भी थे, उन लोगों ने ये सोचा कि ये सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल गलत है और इससे जो है जनता की आज़ादी चली जा रही है। तो इस एक्ट को डेविल्स एंड ट्रायनिकल कहा गया, मतलब कि जो है राक्षसी या अपमानजनक जो है कहा गया। और गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल्स टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 ए डे ऑफ द नॉन वायलेंस अपोजिशंस टू दिस एक्ट। तो उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को इसको जो है एक स्ट्राइक करके इसको जो है स्टार्ट किया कि इस एक्ट को रोका जाए। तो स्टार्ट करने के लिए उन्होंने हड़ताल की, पहले स्ट्राइक जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर सत्याग्रह सभा वेंट अप वेर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट। उसके बाद फिर सत्याग्रह सभा के थ्रू इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। तो रॉयलेट सत्याग्रह इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि ये रॉयलेट एक्ट के अगेंस्ट था। अप्रैल 1919 में जो है इसको बहुत जगह डिमॉन्स्ट्रेट किया गया और कई जगह देश भर में हड़ताल हुई। अंग्रेज़ों ने इसे बहुत ही बुरी तरह से ब्रूटली जो है दमन करने की कोशिश की और जलियांवाला बाग का भी एक यहाँ पर इंसिडेंस हुआ था। जनरल डायर ने अमृतसर में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को 1919 में लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी और इसमें हज़ारों लोग मारे भी गए। तो इस नरसंहार मैस्केयर से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दुखी होकर के और अपने गुस्से को दिखाते हुए जो नाइटहुड उनको जो है उपाधि दी गई थी, उसको जो है इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया। नाउ ड्यूरिंग रॉयलेट सत्याग्रह पर्टिकुलर ट्रेन टू इंश्योर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इसमें दोनों ही यूनाइटेडली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए। और इस मूवमेंट को जो गांधी जी चला रहे थे, उन्होंने सभी लोगों से कहा, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों या किसी भी रिलीजन के हों, वो एक दूसरे का सपोर्ट करें और इस एक्ट को, रॉयलेट एक्ट को पास ना होने दें और इसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस लेने पर मजबूर करें। तो खिलाफत अगेंस्ट द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, अगला मूवमेंट इनका जो था वो खिलाफत मूवमेंट या नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है। हालांकि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का ही खिलाफत मूवमेंट एक पार्ट था। तो नॉन कोऑपरेटिव का यहाँ पर मतलब यही है कि कोऑपरेट मत करना, क्योंकि ब्रिटिश को जो इंडिया में कोऑपरेट किया जा रहा था, लोग कोऑपरेट कर रहे थे उनकी सर्विसेज को करके या उनके ऑर्डर्स को मान करके, उसी वजह से ब्रिटिश यहाँ इंडिया में टिक सके हैं। तो अगर हम उन्हें कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो वो हम पर रूल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उतने सारे अंग्रेज़ तो थे नहीं कि वो इंडियंस पर पूरी तरह से रूल कर सकें। वो हमारे ही आदमियों का यूज़ करके हम ही को दबाते थे या हम ही को अपने अंडर में लेते थे। यहाँ पर एक इसीलिए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट किया गया कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है। यहाँ पर एक इंसिडेंस और बताया गया है। तुर्की के जो सुल्तान थे, जिन्हें खलीफा कहा जाता है, वो मुस्लिमों के जैसे एक तरह से
रहनुमा या धर्म गुरु समझ लें, वो उस तरह से माने जाते थे। उनके लिए पूरी दुनिया के जो भी मुस्लिम्स थे उनको जो है अपना एक आइडियल मानते थे, तो वो ऑटोमन एम्पायर से बिलोंग करते थे। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया तो जो खलीफा थे उनको जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हटा दिया अपनी पोस्ट से। इसको दे लेकर के जितने भी मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ थी, इंक्लूडिंग इन इंडिया आल्सो, उनके अंदर बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है उबाल था, और इसको जो है गांधी जी ने अपने इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जोड़ते हुए खिलाफत मूवमेंट के नाम से ऐड कर लिया। इसमें उन्हें मोहम्मद अली और शौकत अली का बहुत सपोर्ट मिला।